बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ एक नई वीडियो के साथ। जी, बहुत ही ज़बरदस्त, बेहतरीन और टेस्टी किस्म के पुलाव आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही मज़े के पुलाव बनाने वाली हूँ आज मैं पुलाव बनाऊँगी, और उसके लिए आपको कितने चावल चाहिए और क्या क्या मटीरियल, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जी, सबसे पहले आपको चावल को अच्छी तरह से धोना है, क्योंकि जितने अच्छी तरीके से आप चावल को धोएंगे उतनी अच्छे तरीके से ये बनेंगे। इससे पहले आप ना एक कटोरी लेनी है आपने, जिसमें अपने चावल ऐड करना है, ताकि आपको पता चल सके कि हमने कितने चावल लिया है, कितने घी लेने हैं और कितनी कटोरी हमने पानी लेनी है। जी, तो हमने ये 3 कटोरी भरी हुई चावल की लेनी है। कटोरी बिल्कुल सीधी भरी हुई ना हो, इसे बिल्कुल इसका दूध बना लेना है। ये देखें, ये इतनी भरी हुई हो जैसे बिल्कुल पूरी की पूरी 1 कटोरी। ये हम 3 कटोरियाँ लेंगे। ये 2 कटोरी। जी, हम लेंगे 3 कटोरी। जी, तो हमारी 3 कटोरियाँ बिल्कुल पूरी हो चुकी है। अब हम इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। जब तक इनका पानी बिल्कुल साफ सुथरा ना हो जाए तब तक इसे वॉश करते रहना है बहुत अच्छे तरीके से, ऐसे। जी, हमने पानी बंद कर दिया। अब हम इसका पानी ऐसे पहले निकालेंगे। अगर आपसे चावल वॉश करते वक्त सारे नीचे गिर जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो आप इस छन्ने की मदद से इसे ऐसे भी वॉश कर सकते हैं। ये देखिए, इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से वॉश करते रहना है जब तक कि बिल्कुल इसका पानी साफ़ ना हो जाए। इसे अच्छी तरह से मलना है, ऐसे करें। जी, अब हम इस पानी को निकाल देंगे। ये देखिए, पानी बिल्कुल साफ सुथरा आ रहा है। अब इसमें हम पानी डाल के इसे रख देंगे। जब तक हम अपनी चीज़ें चॉप कर लेंगे तब तक ये ऐसे ही पानी में डिप हुए रखे रहेंगे। इसको पानी में जितना आप डिप करके रखेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। चावल आपके उतने ही बेहतरीन और मज़ेदार बनेंगे। जी, तो नाज़रीन, ये देखिए, पानी बिल्कुल इसका साफ़ सुथरा आ चुका है। तो अब हम इसे रख देंगे और अपनी चीज़ों को चॉप कर लेंगे। जी, तो नाज़रीन, चावलों के लिए हमने अपना मटीरियल ले लिया है। जी, तो हम लेंगे चावल बनाने के लिए हरी मिर्च 15 हम हरी मिर्च लेंगे, और हम लेंगे 4 अदद टमाटर, हम लेंगे 12 अदद लहसुन की फलियाँ, और लेंगे 1 चम्मच सूखा धनिया, और लेंगे हम छोटा सा प्याज, और लेंगे हम गरम मसाला,
नमक हस्बे ज़ायका, बन्नू मसाला 1 चम्मच, हम लेंगे हाफ़ चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और लेंगे हम चना नमक 1 चम्मच और हमने लिया है दही। दही फ्रीज़ हुई हुई है अभी, तो हमने फ्रीज़ हुई हुई दही ली है 1 कटोरी और लिया हमने आलू बुखारा 4 से 5 दाने और लिया हमने चावल 3 कटोरी। जी तो अब इन चीज़ों को चॉप करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जो हम आज चावल बनाने वाले हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और उम्दा तरीके का बनने वाला है, उसमें हम गोश्त या आलू कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे। उसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन छोले, जो कि बहुत ही मज़े के बनेंगे चावल हमारे उससे। जी आपको अगर समझ ना आई हो कि ग्रीन छोले कौन से, तो जी आपको मैं वो भी दिखा देती हूँ और उसको कैसे आप साफ़ करेंगे, कैसे अलग से रखना है, कैसे उसमें मिक्स करना है, वो भी आपको बताऊंगी। जी तो ये बहुत ही मज़ेदार किस्म के चावल बनते हैं। आपने बहुत से छोलों के चावल खाए होंगे, लेकिन ग्रीन छोले के चावल बहुत ही ज़बरदस्त मज़े के होते हैं। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, छोले भी आपको दिखाऊंगी और ये चीज़ें भी हम चॉप कर लेंगे। जी नाज़रीन, तो हमने अपनी चीज़ों को अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि हम इसे बनाना स्टार्ट करें, पहले हम छोले निकाल के अलग रख देंगे। ग्रीन छोले वाले चावल है, इसलिए हम पहले छोलों को निकाल लेंगे और ये मटेरियल यहीं रहने देंगे। जी तो नाज़रीन, ये है हमारे चने, जो कि मैंने ग्रीन चने आपको बताए थे, जो हम चावल में ऐड करेंगे। ये बिल्कुल इस तरह की जो जड़ियाँ होती हैं, इसमें से ये हम चने निकालेंगे। ये चने निकाल के अलग रख देंगे, फिर इसे चावल में ऐड करेंगे बिल्कुल इस तरह से। जी तो अब हम इसे निकालना स्टार्ट करते हैं। जी नाज़रीन, तो अब हम इसे बनाना ऐड स्टार्ट करेंगे। इसमें ऐड करेंगे हम पहले कुकिंग ऑयल, जी तो कुकिंग ऑयल हमने ऐड कर लिया है। अब हम इस चूल्हे की आंच को, अब हम इसमें प्याज ऐड करके चूल्हे की आंच जला देंगे। जी नाज़रीन, देखें हमारा प्याज अच्छे से गर्म हो रहा है। आंच हमने अब इसकी तेज़ कर दी है। ये ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि इसका कलर थोड़ा वाइट तरह का ज़्यादा अच्छा लगता है। और चने हमने अपने फाइनली निकाल लिए थे सारे। ये देखें, चने हमने अपने सारे निकाल के अलग रख दिया। ये देखिए प्याज हल्के हल्के से ब्राउन हो चुके हैं हमारे। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर को हम अच्छी तरह से मिक्स करके 3 मिनट के लिए इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला, जी नाज़रीन, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। इसे अच्छे
अच्छे से मिक्स करके इसे 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। जी तो अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू बुखारा जो हमने भिगो के रखा हुआ था, ये पानी में डिप हुआ था। तो अब पानी इसमें अच्छे से ऐड करेंगे और हम ऐड करेंगे लहसुन, जी तो नाज़रीन अब हम इसमें ऐड करेंगे पनीर मसाला जो कि हमने 1 चम्मच लिया था। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम ताकि ये मसाला बहुत ही अच्छे से बन जाए और अच्छे से पके। आँच आपने तेज़ रखनी है, अपने चूल्हे की आँच हल्की नहीं करनी और चम्मच को हिलाते रहना है। जी तो इसे पकने के लिए हम छोड़ देंगे। जब ये इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसे देखेंगे कैसे क्या करना है। जी तो नाज़रीन हमारा मसाला अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। दो, 3, 4, 5, 6। जी तो नाज़रीन हमने इसमें 6 कटोरी पानी ऐड किया है, जो जिसमें हमने चावल ऐड किए थे 3 कटोरी चावल, उसके दुगना हमने पानी ऐड किया है 6 कटोरी। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च, और चना नमक ऐड करेंगे। ये हमने नींबू का रस निचोड़ के रखा हुआ था अलहदा, 5 नींबू का रस आप निचोड़ के इसमें डालें। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार तरीके का ये बनेगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक हस्बे ज़ायका। नमक आप चेक करके फिर से भी डाल सकते हैं। हस्बे ज़ायका हमने थोड़ा सा इसमें डाल दिया। जी नाज़रीन हमने इसमें हर चीज़ ऐड कर चुके हैं। अब हम इसे ढाँप के खड़ा देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। जी तो नाज़रीन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन उतार के देखते हैं कि हमारा जो मसाला है वो सही से गर्म हो चुका है या नहीं। पानी बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है हमारा। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल। हम अपने सारे चावल इसमें ऐड कर देंगे। तो नाज़रीन चावल हमने अपने ऐड कर चुके हैं इसमें, ये देखें बिल्कुल अच्छे से ऐड हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने चने निकाल के रखे हुए थे। जी तो नाज़रीन मिक्स बिल्कुल नहीं करना, इसे ऐसे ही चने को छोड़ दें और इसे ढाँप के खड़ा दें ताकि हमारे चने अच्छे से गल चुके। जी इसे ऐसे ही ढपा हुआ रहने दें 5 से 7 मिनट के लिए, फिर इसे चेक करेंगे कि हमारे चने गल चुके हैं या नहीं। जी नाज़रीन अब हम इसका ढक्कन उतार लेंगे। अब हम इसमें काली मिर्ची ऐड करेंगे। छोटे चम्मच की मदद से हम इसको ऊपर से मिक्स कर देंगे।
ऐसे चने हमने ज़्यादा मिक्स नहीं करने, ये ऐसे ही पकेंगे। अब हम इसे फिर से ढक के खड़ा देंगे। चूल्हे की आंच हल्की नहीं करनी, चूल्हे की आंच नॉर्मल रहने दें और हम इसे फिर से चेक करेंगे। जी तो अब हम इसकी प्लेट उतार के देखेंगे कि हमारे चावल कैसे पक चुके हैं। आंच हमने हल्की कर दी इसकी। जी देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके के हमारे चावल पक चुके हैं। अब हम इसे दम पे खड़ा देंगे। जी नाज़रीन, अब हम इसे दम पे खड़ा देंगे। अब इस पे प्लेट रख के इसके चारे कोने हम ऊपर की तरफ ऐसे कर देंगे। जी नाज़रीन, तो हमने चावल को दम पर रख दिया है। हमने पहले 2 गीले कपड़े लिए हैं, उसको हमने पतीले के ऊपर ढाँप के उसके ऊपर प्लेट के ऊपर हमने फिर से कपड़े को ढाँप दिया। जी तो इस तरह से अपने दम करना है। आप दम पे खड़ा देना है और दम पे खड़ा कर आप इसे 10 मिनट तक ऐसे ही रहने दें। फिर उसके बाद हम इसके आँच बंद कर देंगे। जी तो नाज़रीन, हमारे चावल अच्छे से बन रहे हैं। अब हम इसे दम पे छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। फिर बार बार इसे देखते रहना कि ये मतलब कैसे हो चुके हैं। इसकी आवाज़ सुन के ये वैसे फील करके फिर हम आपको दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन, 15 मिनट के लिए हमने इसे दम पे खड़ा दिया था और चूल्हे की आंच बंद कर दी थी। अब हम इसकी ढक्कन उठाकर देखते हैं कि कैसे बन चुके हैं, क्योंकि इनके दम का टाइम पूरा हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हमारे चावल बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मज़े के चावल बने हैं हमारे। ये देखें, ये ज़रा भी ख़राब नहीं हुए, ना ही ये नीचे से लगे हैं। ये बहुत ही मज़े के उम्दा और खुशबूदार चावल बने हैं हमारे, ग्रीन छोले वाले चावल। ये देखिए, ये बिल्कुल एक एक दाना अलग अलग है हमारा और ये बहुत ही खाने में मज़ेदार है। हम आपको एक और बर्तन में निकाल के दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन, हम इसे एक और बर्तन में निकाल लेंगे। ये बहुत ही मज़े के उम्दा हमारे चावल बने हैं, बहुत ही मज़े के हैं ये खाने में। आप भी लाजमी ट्राई कीजिए। जी तो नाज़रीन, हमारे चावल बहुत ही अच्छे से मज़ेदार तैयार हो चुके हैं, बहुत ही टेस्टी है खाने में। आप भी इसे लाजमी ट्राई करें। और सलाद के बगैर कोई भी सालन और चावल अधूरे और फीके से लगते हैं, इसीलिए मैंने आपके साथ सलाद भी शेयर किया कि इसके साथ खाना चाहिए, बहुत ही मज़े का लगता है। अगर आपको इसके बारे में मज़ीद कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हो। अगर हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। ओके जी, अब मिलेंगे हम आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। हमें दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।